हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां पूरी मशक्कत कर रही है कि किसी तरह जनता को लुभा ले और इसी चुनावी रेस में अपने काम और रणनीति के कारण एनडीए सबसे आगे दौड़ते नजर आ रही है। तो वही दूसरी तरफ इसी रेस में महागठबंधन कछुए की चाल चल रही है। जिन्होंने गठबंधन जब बनाया तो सबको लगा कि अब एनडीए कुछ नहीं कर पाएगी, एनडीए बिखर जाएगी, लेकिन महागठबंधन फुस्सी बम साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से महागठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे को लेकर सहमति ही नहीं बन पा रही थी। और अब इसी कड़ी में महागठबंधन को डुबाने का काम और तेजी से कुछ पार्टियां कर रही हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, बताएंगे आपको विस्तार से। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होता नजर आ रहा है। कई महीनों से ये सवाल विपक्ष पर उठ रहा था कि जो पार्टी सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने में इतना देर कर सकती है, वो बिहार के विकास के लिए काम करने में कितना देर लगाएगी। इंडिया गठबंधन की 4 बैठकों के बाद सीट बंटवारे को अमलेजामा पहनाने का काम शुरू हो गया है। दरअसल मुकेश सैनी की वीआईपी और पशुपति पारस की पार्टी के लिए कांग्रेस और आरजेडी त्याग के लिए रजामंद हो गए हैं। कांग्रेस और आरजेडी पिछली बार से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो सीपीआई माले ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएगी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर 12 जून को घटक दलों की चौथी बैठक तेजस्वी यादव के घर पर हुई थी। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की पार्टियों को सीटों के साथ साथ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम की सूची मांगी थी। कांग्रेस और सीआई माले ने उम्मीदवारों के नाम आरजेडी को नहीं बताए थे, लेकिन सीट के नामों की फेहरिस्त जरूर सौंप दी थी। इस तरह से इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की बात आगे बढ़ती ही नहीं बल्कि फाइनल होती दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस प्रभारी कृष्णा, प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार और पार्टी विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने आरजेडी को अपनी सीटों की लिस्ट सौंप दी है। कांग्रेस ने 2020 के चुनाव में जीती अपनी 19 सीटों के अलावा दूसरे नंबर पर रहने वाली 39 सीटों के नाम को शामिल किया है। साथ ही कांग्रेस ने कुछ अन्य सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग की है, जिस पर पिछली बार लेफ्ट चुनाव लड़ी थी। पिछले चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और उसकी नजर इस बार के चुनाव में भी 70 सीटों पर ही लड़ने की है, लेकिन इस बार सीट की संख्या के साथ उसका फोकस जीत वाली सीटों पर भी है। इसीलिए कांग्रेस तर्क दे रही है कि पिछली बार उसने अपनी परंपरागत सीटें छोड़ दी थी, लेकिन वो सीटें इस बार उन्हें चाहिए। पारस सैनी के लिए कांग्रेस आरजेडी करेगी त्याग। बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ने लगी है। 12 जून को तेजस्वी ने महागठबंधन के सभी दलों को एक हफ्ते के अंदर अपनी सीटों का नाम देने को कहा था। इसी लिहाज से कांग्रेस ने अपने चुनाव लड़ने वाली सीटों के नाम और संख्या की लिस्ट आरजेडी सुप्रीमो को सौंप दी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में इस बार पिछली बार से ज्यादा घटक दल है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस को सीटों को त्याग करना होगा। 2020 के चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां थी, लेकिन इस बार सहयोगी दलों की संख्या बढ़ गई है। बिहार में महागठबंधन का हिस्सा इस बार आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले, मुकेश सैनी की वीआईपी और पशुपति पारस की पार्टी है। तेजस्वी के घर पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की गुरुवार को हुई बैठक में यह तय हुआ है कि मुकेश सहनी और पशुपति पारस गठबंधन का हिस्सा रहते हैं तो कांग्रेस
और आरजेडी को कुछ सीटों का त्याग करना होगा। हालांकि मुकेश सैनी और पशुपति पारस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम और सीटों की संख्या आरजेडी को नहीं सौंपी है। मुकेश सैनी ने ऐलान किया था कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि पशुपति पारस कह चुके हैं कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलेगी तभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। महागठबंधन के पुराने साथी सीपीआई और सीपीएम ने अपनी लिस्ट अब तक नहीं सौंपी है। पिछली बार सीपीआई 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सीपीएम ने 4 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी। कांग्रेस 55 से 60 सीटों पर क्या लड़ेगी चुनाव? कांग्रेस ने भले ही आरजेडी को 70 सीटों के नाम की सूची सौंप दी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की शुरुआती बातचीत से संकेत मिल रहे हैं कि पिछली बार से कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को पिछले चुनाव से 10 से 15 सीटों का समझौता करना होगा। वहीं आरजेडी पिछले चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उसे भी कुछ सीटों पर त्याग करना होगा। पशुपति पारस और मुकेश सैनी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने में तेजस्वी यादव की ही भूमिका अहम रही है। ऐसे में कांग्रेस के साथ आरजेडी को भी कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। आरजेडी को 2025 में 130 में से 135 सीट पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो सकती है? क्या माले को मिलेगी पहले से ज्यादा सीटें? महागठबंधन को लेकर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या माले को पिछले चुनाव से ज्यादा सीट मिलेगी? दरअसल कांग्रेस और आरजेडी को सीटें का त्याग करना पड़ रहा है तो सीपीआई माले की सीटों में इजाफा हो सकता है। सीपीआई माले ने पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन इस बार माले ने 42 सीटों की डिमांड रखी है। माले मध्य बिहार की नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, कैमूर की सीटों के साथ साथ चंपारण, मिथिला और जमुई की सीटें मांग रही है। सीपीआई माले का तर्क है कि उसे पहले से अगर ज्यादा सीटें मिलेगी तो महागठबंधन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। सीपीआई माले को सीटें पिछली बार से कुछ ज्यादा मिल सकती है, लेकिन उसके डिमांड के लिहाज से नहीं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने तय किया है कि कोटा सिस्टम के बजाय जीत के आधार पर सीट बंटवारा किया जाए। इस बार एक सीट पर महागठबंधन के दल बैठकर विनेबिलिटी यानी जीतने की क्षमता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेंगे। इस तरह से इंडिया गठबंधन ने बिहार चुनाव लड़ने और जीत दर्ज करने की रणनीति बनाने का काम किया है। महागठबंधन की हुई चौथी बैठक में तेजस्वी यादव ने ज्यादा मार्जिन से हराने वाली प्रत्याशियों को बदलने का प्लान बनाया है, जिसमें माना जा रहा है कि 15,000 से अधिक वोटों से हराने वाले सीटें को रखा गया है। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे के मुताबिक पार्टी के 45 वर्तमान विधायकों के अलावा सभी विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जानकारी के मुताबिक सिटिंग विधायकों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव का फॉर्मूला अगर चला तो ज्यादा मार्जिन से हारी हुई सीटों पर इस बार नए कैंडिडेट चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये कांग्रेस और आरजेडी ही नहीं बल्कि लेफ्ट के दलों के लिए भी होगा। साथ ही इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले के साथ साथ ज्वाइंट कैंपेन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। 2024 वाले विनिंग फॉर्मूले पर ही एनडीए को सियासी मात देने की रणनीति इंडिया गठबंधन बना रहा है। बिहार में सामाजिक समानता और संविधान के सम्मान को महागठबंधन ने अपने कैंपेन के केंद्र बिंदु में रखकर चुनाव लड़ने की प्लानिंग की है। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में अगले 15 दिन के कैंपेन का औपचारिक आगाज हो जाएगा, जिसमें सभी दलों के केंद्रीय नेतृत्व शामिल होंगे। कांग्रेस का पूरा फोकस बिहार में सामाजिक न्याय के एजेंडे पर है, जो आरजेडी से लेकर लेफ्ट मुकेश सैनी और पशुपति पारस को भी सूट करता है। आरजेडी की पूरी सियासत ही दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटों की ही रही है। कांग्रेस भी अब बिहार में इसी एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव के बाद से बिहार में जितने भी कार्यक्रम किए गए हैं या फिर शामिल हुए हैं, उसका एजेंडा सामाजिक न्याय ही रहा है। महागठबंधन ने बिहार में सामाजिक समानता
और संविधान के सम्मान का एजेंडा सेट करते हुए सियासी जंग फतह करने की रणनीति बनाई है। हालांकि एनडीए में नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के अनुभव के कारण उन्हें पता है कि महागठबंधन को चुनावी रेस में कैसे पीछे छोड़ना है और जनता के हित में काम करना है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनावी चुनौती के सामने महागठबंधन की ये नई रणनीति कुछ काम करती है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।